हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है सच्ची बहू झूठा समाज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो रिश्तों, सोच और असली खूबसूरती को बिल्कुल नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में कुछ ऐसे पल हैं जो आपको हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी और सबसे जरूरी दिल को छू भी लेंगे। हम सबने कभी न कभी समाज के बनाए मानदंडों का सामना किया है, लेकिन क्या होता है जब कोई इंसान अपने हौसले से उन मानदंडों को चुनौती देता है? यही देखेंगे आज की कहानी में। अगर आप समझना चाहते हैं कि सच्ची खूबसूरती सिर्फ आंखों से देखा हुआ रूप नहीं, बल्कि दिल से महसूस की गई इंसानियत है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक ऐसा संदेश जो शायद आपकी सोच बदल दे। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? माया जोर से चिल्लाई। तुझे क्या लड़कियों की अकाल पड़ गई थी जो एक पैर खराब वाली लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली? नहीं माँ, मैंने कोई अनर्थ नहीं किया। एक दिन आप भी महसूस करेंगी, आरव ने माया को समझाते हुए कहा। मेरे बेटे को फंसाकर तुम्हें चैन मिल गया? मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, माया ने अन्वी से कहा, जिसका एक पैर पोलियो के कारण खराब था। अन्वी मुंह छिपाकर सिसक पड़ी। उसने आरव को कितना समझाया था, तुम्हारी मां नहीं मानेंगी, पर आरव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अन्वी आरव के साथ बैंक में काम करती थी। भगवान ने उसका एक पैर जरूर खराब दिया था, पर रूप भरपूर दिया था। केवल रूप ही नहीं, दिल भी सोने जैसा था। आरव अन्वी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। सिर्फ आरव ही क्यों, बैंक के सभी कर्मचारी अन्वी के व्यवहार से प्रभावित थे। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि पराये को भी अपना बना लेता था। आरव जब भी अन्वी को देखता, उसका मन भर आता। सर्वगुण संपन्न होकर भी शादी के बाजार में उसकी कीमत कम थी, क्योंकि उसका एक पैर खराब था। दिमाग के अपाहिज लोगों को दिल की सुंदरता नहीं दिखती। बैंक का वार्षिक समारोह था। अन्वी ने मंच संचालन बेहतरीन ढंग से किया और उसके गाए गीत ने तो हॉल में तालियों की गूंज को एक पल के लिए भी थमने नहीं दिया। वंस मोर की मांग रुक ही नहीं रही थी। आरव अन्वी के इस गुण से अनजान था। आज उसे लगा उसका दिल तो अन्वी ने पहले ही चुरा लिया था, पर आज वह उसे जीवन संगिनी बनाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। एक दिन अवसर देखकर आरव ने अन्वी से अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। तुम होश में हो आरव? क्या कहाँ तुम हैंडसम और ब्रिलियंट नौजवान, और कहाँ मैं अपाहिज? तुम्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। अन्वी, मैं गंभीर हूँ और बहुत सोच समझकर प्रपोज कर रहा हूँ, आरव ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। पहले अन्वी नहीं मानी, पर सबके समझाने पर उसने हामी भर दी। जब आरव ने अपनी माँ माया को बताया तो माया भड़क गई। पिता आलोक जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे अन्वी से मिल चुके थे। बेटे की पसंद पर उन्हें गर्व था। उसे कोई और नहीं मिला जो मेरे बेटे को फंसा लिया, माया बार बार यही कहती। माँ, आप तो समाज सुधारक हो, अपनी महिला मंडली में इतने भाषण देती हो,
क्या ये सब दिखावा है? बाहर बोलने की बात अलग है, घर की बात अलग है। माया ने आरव को डांटते हुए कहा। आज जब माँ नहीं मानी तो आरव ने कोर्ट मैरिज कर ली और अन्वी को घर ले आया। तभी से माया चिल्ला रही थी। बेटे की शादी के लिए देखे अनगिनत सपने चकनाचूर हो गए थे। हालांकि आलोक जी आरव के साथ थे। पिता के समर्थन ने आरव को और हिम्मत दी। माया का व्यवहार अन्वी के प्रति बहुत खराब था, पर अन्वी माया के कटु वचनों और अवहेलना को आरव के प्यार की वजह से हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। आरव सच में अन्वी से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। माया को जब भी मौका मिलता वह अन्वी को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आती। एक दिन अन्वी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वह छुट्टी लेकर घर पर थी। तभी उसे जोर से किसी के गिरने की आवाज आई। अन्वी भागी, देखा ससुर जी सोफे से नीचे गिरे हुए थे। माया जी उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अन्वी ने जल्दी से आलोक जी को उठाने में मदद की। अस्पताल फोन कर एम्बुलेंस बुला ली। जब तक एम्बुलेंस आती वह आलोक जी को प्राथमिक उपचार देती रही। उसने तुरंत आरव को भी फोन कर दिया। अस्पताल में पैसों की आवश्यकता पड़ने पर अन्वी ने बिना देर किए अपना कार्ड निकालकर पेमेंट कर दिया। आरव का इंतजार नहीं किया। वह माया के पास बैठ गई और उन्हें सांत्वना देने लगी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और बोले, अभी आलोक जी खतरे से बाहर हैं। आप लोग सही समय पर उन्हें अस्पताल ले आए। सबने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया जिसकी वजह से आलोक जी का जीवन बच गया। माया अन्वी को दौड़ भाग करते हुए देख रही थी। एक पैर छोटा होने के बावजूद उसकी गति में कोई कमी नहीं थी। जिस तत्परता से उसने सारे इंतजाम किए वह काबिल तारीफ था। माया जी ग्लानि से भर उठी। जिस लड़की को उन्होंने कभी बहू नहीं माना, आज उसने बेटे की तरह देखभाल की। कुछ समय बाद आलोक जी घर आ गए। अन्वी ने बैंक से छुट्टी लेकर जी जान से उनकी सेवा की। आलोक जी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। एक दिन आलोक जी ने माया से कहा, तुम अन्वी की इतनी अवहेलना करती हो, पर अन्वी ने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। आज मैं तुम्हारे सामने जीता जागता बैठा हूँ तो सिर्फ अन्वी की वजह से। अब तक माया का भी हृदय परिवर्तन हो चुका था। आलोक जी के इतना कहते ही उनकी आंखें बरसने लगी। वो अपाहिज नहीं है, अपाहिज तो हम लोग हैं जिनकी सोच में विकार है। क्या हुआ अगर उसका एक पैर छोटा है, उसका दिल तो बहुत बड़ा है। सच कहूं तो हम भाग्यशाली हैं जो हमें अन्वी जैसी बहू मिली। माया के इतना कहते ही दरवाजे से आवाज आई, तो माँ आपने मान लिया कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है, मैंने कोई अनर्थ नहीं किया? हाँ बेटे, आज से मैं सिर्फ बोलूंगी ही नहीं बल्कि सुधार के काम भी करूंगी। अन्वी का हाथ पकड़कर माया ने कहा, अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? माँ तो आदरणीय होती हैं, कहकर अन्वी माया के गले लग गई। माँ को बेटी मिल गई और बेटी को माँ। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी का शारीरिक विकार उसकी योग्यता, सुंदरता या इंसानियत को परिभाषित नहीं करता। असली अपाहिज वो नहीं होते जिनका कोई अंग ठीक नहीं, बल्कि वो होते हैं जिनकी सोच में विकृति होती है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।